आज हम 1 जनवरी को नए साल के रूप में धूमधाम से मनाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे 12 महीनों के नाम प्राचीन रोम के देवताओं, राजाओं और प्रकृति की कहानियों से कैसे जुड़े हैं? बहुत समय पहले रोमन साम्राज्य के लोग साल को आज की तरह नहीं गिनते थे। उनके कैलेंडर में शुरुआत में सिर्फ 10 महीने थे। साल मार्च से शुरू होकर दिसंबर पर खत्म हो जाता था। सर्दियों के बीच का समय बिना किसी नाम के रहता था। तब रोम के राजा नोमा पोम्पिलियस ने इस समय को व्यवस्थित करने के लिए 2 नए महीने जोड़े, जिन्हें हम आज जनवरी और फरवरी के नाम से जानते हैं। पर हर महीने का नाम कैसे पड़ा? चलिए रोम के 12 महीनों के बारे में जानते हैं, जहां हर नाम एक रहस्य छुपाए हुए है। मार्च साल का पहला महीना हुआ करता था। नाम पड़ा मार्स यानी युद्ध के देवता से, क्योंकि जब ठंडी सर्दियां खत्म होती थीं, सैनिक फिर से युद्ध की तैयारी करते थे, इसलिए ये महीना नई शुरुआत और जोश का प्रतीक बना। अप्रैल अप्रिलिस शब्द लैटिन के अपरायर से आया है, जिसका अर्थ है खुलना। वसंत में फूल और पेड़ पौधे खुलते हैं, पृथ्वी फिर से जीवन से भर जाती है। तो अप्रैल का मतलब हुआ प्रकृति का जागना। में यह महीना देवी माया को समर्पित था, जो विकास, उर्वरता और वृद्धि की देवी थीं। इस समय फसलें बढ़ती, पेड़ फलते और जीवन अपने सर्वोत्तम रूप में आता। जून देवी जूनो के नाम पर, जो विवाह, गृहस्थी और परिवार की रक्षक थीं। कहा जाता है कि इसीलिए जून वेडिंग्स आज भी शुभ माने जाते हैं, क्योंकि यह महीना प्रेम और बंधन का प्रतीक है। जुलाई पहले कहलाता था क्विंटिलिस यानी 5वां महीना। बाद में सम्राट जूलियस सीजर के सम्मान में इसका नाम बदलकर जुलाई रखा गया, क्योंकि उन्होंने रोम का कैलेंडर सुधारकर जूलियन कैलेंडर बनाया। अगस्त पहले था सेक्सटिलिस यानी 6ठा महीना। जब जूलियस के उत्तराधिकारी और महान सम्राट ऑगस्टस सीजर आए, उनके नाम पर इसे अगस्त कहा गया। रोम के लोग अपने शासकों का समाज में योगदान याद रखने के लिए उनके नाम समय में दर्ज करते थे। सितंबर का अर्थ होता है 7। रोम के पुराने 10 महीने वाले कैलेंडर में यह 7वां महीना था। अक्टो यानी 8, यह 8वां महीना था, जिसे बाद में भी नाम वही रखा गया जब नए महीने जुड़ गए। नोवम का अर्थ 9, नाम वही रहा, बस उसकी जगह बदल गई, अब यह 11वां महीना बन गया। दिसंबर यानी 10, यह पुराने समय में साल का अंतिम महीना था, जब फसलें कट जाती और लोग साल के अंत में उत्सव मनाते। जनवरी, जब राजा नोमा ने कैलेंडर में सुधार किया, तो यह महीना शुरुआत में जोड़ा गया। नाम पड़ा देवता जानूस से, जिनके 2 चेहरे थे, एक पीछे अतीत की ओर, दूसरा आगे भविष्य की ओर। इसलिए जनवरी को नए साल की शुरुआत कहा गया, जो बीते साल को विदा करते हुए नए साल का स्वागत करता है। फरवरी, साल के अंत में एक त्योहार होता था, फेब्रुआ, जिसमें लोग अपने घर और मन को शुद्ध करते थे। इस पवित्र परंपरा के नाम पर इस महीने का नाम पड़ा फरवरी। यह महीना शुद्धिकरण और नए वर्ष की तैयारी का प्रतीक बना, और इस तरह देवताओं, राजाओं और प्रकृति की प्रेरणा से बना रोमन कैलेंडर, जिसने हमारे आधुनिक ग्रेगोरियन कैलेंडर का आधार तैयार किया, जिसे पोप ग्रेगोरी 13वें ने वर्ष 1582 में जूलियन कैलेंडर की कमियों को सुधारने के लिए पेश किया, ताकि हमारा साल सूर्य की परिक्रमा से सटीक मेल खाए।